नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आज शनिवार है, प्रैक्टिस सेट चलेगा ही और सोमवार से शुक्रवार चैप्टर वाइज चलाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रैक्टिस का, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 प्राप्त होता है। ध्यान, उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? क्लियर है? देखो, किसी संख्या के मतलब कोई संख्या में पता नहीं है भाई, संख्या मान लेते हैं कि a है, ठीक है। किसी संख्या के 5/9, 5/9 मतलब ये हुआ ना। फिर कह रहा है के का मतलब गुणा 4/5। अब क्या कह रहा है? भाग को उसी संख्या से, जो आप संख्या माने हो उसी संख्या से जब घटाया जाता है। संख्या आप तो a माने हो ना, संख्या से जब घटाया जाता है, संख्या तो यही है, इस संख्या से जब घटाया जाता है, अरे बात समझ गए? किसी संख्या के 5/9 भाग, किसी हमने संख्या माना a के 5/9 भाग के 4/5 भाग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। को उसी संख्या से मतलब इसी संख्या से जब घटाया जाता है, इसमें से जब टोटल को घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 300 मिल गया। अरे क्लियर है? अब देखो, ये 5 से 5 कट जाएगा। क्लियर? अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a - 4a/9 बराबर के 300। अब क्या हो जाएगा? इसको तो हल कर पाओगे ना। 9a हो जाएगा, 9a में 4a घट जाएगा, 5a बचेगा, 9 होगा ही होगा। क्लियर? अब 5 छंग 30, a बराबर कितना आ गया? 9 छक 540 है। एक मान है, उस संख्या है। क्या कह रहा है? उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा? इसका 5/6 भाग बताना है। तो क्या बताना है? 6 9 और 9 बचे 45, 450। मतलब ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 8 तथा 16 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होगा? ठीक है। तो भाई 3 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? मतलब अगर कहा जाए 3 अंक की अगर छोटी छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? भाई 100 से स्टार्ट होगी। 2 अंक हम लेंगे, 99 लेंगे, ये तो 2 अंक की हो जाएगी ना, बड़ी बड़ी संख्या है ये। 2 अंक की बड़ी बड़ी संख्या क्या है? 99 है ना। लेकिन अगर 100 जैसे ही पहुँचेंगे 3 अंक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 3 अंक की छोटी छोटी संख्या। तो हमें करना क्या होगा? पहले नंबर तो हम ऑप्शन से खेल जाएंगे। इसको ऑप्शन से सब में ट्राई करना पड़ेगा। 4 से काटेगा, 4 दूना 8, ये नहीं कटेगा तो कैंसिल हो गया पहले से ही। अब इस पर आएंगे, 4 दूना 8, 4 8 32, ये काम बन रहा है। इस पर जाएंगे 4 दूना 8, 4 से 28, ये भी कैंसिल हो गया। 4 दूना 8, 4 से 28, ये 2 में गेम खेल रहा है। लेकिन 8 से भी कटना चाहिए, 8 एकम 8, यही कैंसिल हो गया ना। भाई 8 एकम 8, 2 बना 28, कहाँ काट रहा है यार? तो इसका मतलब यही सही है भाई। तीनों तो ऑप्शन कट गए, ये तो ऑप्शन का नियम हुआ। क्लियर? अब आपको अगर लगाना हो नियम से, 4, 8, 16 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा भाई? 16 ही होगा। ठीक है। अब इस 16 से हमें 3 अंक की छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करना होगा। ठीक, 16 छक्का 96, 4 बचा। अब 4 तो जाएगा नहीं किसी से। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंट लेंगे। जब कहेगा छोटी छोटी तब, जब कहेगा छोटी से छोटी तब डिफरेंट लेंगे। अगर यही बड़ी से बड़ी बोला होता तो क्या करते पता है? इसी 100 में हम इसको डायरेक्टली 4 को घटा देते, हमारा उत्तर आ जाता। क्लियर? अब यहाँ से हम डिफरेंट देखेंगे क्योंकि छोटी छोटी संख्या बोला है, तो 12 हमारा डिफरेंट आ गया। अब संख्या हम क्या लिखेंगे पता है? संख्या बराबर लिखेंगे हम 100 + 12 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 112। अगर बड़ी से बड़ी कहता तो हम इसी 100 में से जो आता शेष हमारा घटा देते, प्लस ना करते, घटा देते। कब? जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तब। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या कहेगा, जो शेष बचेगा इससे भाजक से इसका शेषफल से अंतर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? 100 में जाके जोड़ देंगे। बस यहाँ जो रहेगा जितने अंक की संख्या उसे जोड़ देंगे, हमारा उत्तर फाइनली आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
5 घंटियाँ पहले 1 और उसके बाद 3, 5, 7, 8 तथा 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, वे पुनः एक साथ कितने मिनट के बाद बजेंगे। इसको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा कि हम इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। 3, 5, 7, 8, 10। एलसीएम कितना आया इसका? 840 आया ना। ये सेकेंड में आया, ये सेकेंड में आया। अब पूछ क्या रहा है? मिनट में। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है ना कि मैथ्स में आपको यूनिट समान करके चलना है, मैथ्स में यूनिट को समान करके चलना है। तो भाई ये तो सेकंड में आया है, आपसे पूछ रहा है मिनट में। हम करेंगे क्या इसको? 840 को सेकंड में है तो हम 60 से अगर डिवाइड कर दें तो मिनट में नहीं आ जाएगा। जितना होगा उत्तर हमारा हो जाएगा, बस 14 मिनट। मतलब सी इज द राइट आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5 और 11 से विभाजित हो जाएगी। अरे लड़कों मान जाओ यार, 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत बेकार लड़के, तभी समझ में नहीं आता ना तुम लोगों को, ठीक है। क्या कर रहा है? 8 की वृद्धि के बाद क्या करेंगे? 7, 8, 5 और 11 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 30, 80 आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। 30, 80 आएगा। लेकिन इस अकॉर्डिंग उत्तर तो यही है, उत्तर यही है कि 7, 8, 5, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्या है कि वो हमें संख्या बताना है जिसमें हम 8 जोड़ दें। अरे भैया अगर ये 30, 72 रहा होगा तभी तो हम इसमें जोड़ेंगे 8, तभी तो होगा 30, 80। यही तो संख्या है जो 7, 8, 5 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। बात समझ गए? अगर इसमें हम 8 यही जोड़ दें, इस संख्या में 8 जोड़ दें ना, तभी तो हमारा इन चारों संख्याओं से कटेगा, तभी तो मिल जाएगा ये। 30, 72 में 8 जोड़ेंगे 30, 80 नहीं हो जाएगा। बात समझ गए? लेकिन ये ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब जस्ट आपको एक संख्या आगे बढ़ा के पूछ रहा है। 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब है नहीं है। क्लियर? आप देखिए 30, 80 को आप डबल करिए, कितना हो जाएगा? 2 सिफर सिफर 2 8 16, फिर 1 2 3 6, 61 60 आ गया। ये वो संख्या निकल के आई है जो 7, 8, 5 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। हमें वो संख्या बताना है जिसमें हम 8 की वृद्धि कर दें, तब वो संख्या इससे कटनी चाहिए। वो संख्या कौन है? वो संख्या तो वही है 160 है जो इन चारों से कट रही है। लेकिन हमें वो संख्या बताना है जिसमें हम 8 जोड़ दें, जिसमें हम 8 जोड़ दें तब वो कटे। भैया अगर हम इसमें 61, 52 अगर मान लो ये संख्या है, इसमें हम अगर 8 जोड़ दें तो ये 61, 60 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना आराम से, इन चारों संख्याओं से कट भी जाएगा। बात समझ गए? हमें वो संख्या बताना है जिसमें हम 8 जोड़ें तब जाके इस चारों संख्याओं से कटना चाहिए। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर है? इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 सही 1/7 गुणे 21/58 प्लस 9/11 गुणे 165 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये सरलीकरण है। आपको ये सवाल पूछ के अब सिद्ध करना चाहता है कि आपको गुणा जोड़ घटाना आता है कि नहीं आता है। आता है तो बताएं जल्दी। क्लियर है? इसका पूछने का टारगेट यही है कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है। अगर आता है तो बताएं इसको। चलिए इस संयुक्त भिन्न में इसको पहले हम सरल भिन्न बना लेना। 7 चौक 28 1 29, 29/7 और गुणा 21/58, ठीक है। ये प्लस अगला पार्ट है 9/11 और गुणे में 165 बटे में 1 लगा लो अच्छा लगने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अच्छा लगे बस। क्लियर है? अब ये तो एक पार्ट है, ये डबल पार्ट दूसरा पार्ट है ना। 29 दोनों जानते हो 58 होता है ना। 7 तरीके 21 होता है। ये आपका 3/2 मिल गया। ये आपका यही काट लो ना इसको। 11 करना में 11, 11 5 55, 15 नहीं है 135। अब बताओ इतना सरल करना आता है कि नहीं आता है? अब क्या हो जाएगा? अगर यहाँ हम एलसीएम ले लें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 1 2 के 2, 135 दूना 270 आया कितना? 273 और बटे में 2। फिर काटो इसको, 2 1 कब 2 2 3 आई 6 2 6 आया ना। इतना इतना कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि √35 बराबर इतना है तब 1 दशमलव स्थान तक
7/5 का वर्गमूल क्या होगा, ओनली सीधा आपसे 7/5 का वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको √7/√5 लिख सकते हो वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। बाकी तो तरीका है वर्गमूल निकालने जैसे निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसको अगर √5 से यहाँ भी गुणा कर दें और नीचे भी गुणा कर दें √5 से, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये हो जाएगा √35 हो जाएगा आपका ना। अब बटे में ये रूट आपका गुणा होके 5 बन जाएगा। इसका मान तो दे रखा है, ये कितना 5.916/5, ठीक है। अगर हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पे आपका 3 जीरो उतर जाएगा। अब भैया 5000 हो गया है, तो हमें 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, 10,000 बना लो, तो आसानी से हट जाता है ना। इसको हम ऐसा करते 2 से गुणा करते ताकि ये 10,000 बन जाए, ठीक है। जब यहाँ गुणा किए तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। फिर 2 छंग 12 और 2 1 कम 2 1 3 और 2 9 18, बात समझ पा रहे हो। 2 पंचे 10 11 और बटे में 2 पंचे 10, ये आगे 3 जीरो और मतलब 4 1 2 3 4, यहाँ तक हम लोग लग जाएगा, तो ये आपका पूरा 10,000 हट जाएगा। बात समझ गए। अब पूछ क्या रहा है, तब 1 दशमलव स्थान तक बताना है, 1 दशमलव स्थान तक, तो मतलब 1.1 यही उत्तर हमारा हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक धनराशि ए बी सी तथा डी के बीच में 5 2 4 3 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले तो बी को कितना मिलेगा। भाई चारों का अनुपात दे रखा है और क्या पूछ रहा है, अगर सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है ना। कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है ना। पहले का मतलब क्या होता है, अंतर, बाद का मतलब अंतर, ऊपर का मतलब अंतर, पास का मतलब अंतर, फेल का मतलब अंतर, सब सिद्ध करता है अंतर। क्लियर है। तो अधिक है, सी और डी का अनुपात लें, यहाँ कितना हो जाएगा अंतर आपका 1 का हो जाएगा। सी और डी का अंतर कितना हो जाएगा, सी अनुपात डी कितना दिया है 4:3 दिया है ना। इसका अंतर कितना है 1 है, 1 बराबर कितना दिया है 1000 दिया है। किसका पूछ रहा है, बी का। बी कौन है 2 है ना, तो 2 पान बता दो। 1 बराबर 1000 तो 2 बराबर 2। इतना इजी क्वेश्चन था यार भाई, क्या बताएं हम। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक व्यक्ति अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कमी करता है, तब गंतव्य स्थान पर गंतव्य पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से कमी करता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है। हम मान लेते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक चाल ए है, मान लेते हैं। ये माने ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यस और उसमें 5 में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो हम मानते हैं ए है, ठीक। तो जब हमारी वास्तविक चाल ए थी, क्या रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कमी करता है, क्या हो जाएगा यहाँ कमी जब कर देगा 6, तो अंतर तो हमारा यहाँ 6 ही आएगा, तो दिक्कत। अब देखो, लेकिन क्या कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुँचता है, 20/60 कर दें, ये भी घंटा में हो जाएगा ना। फिर क्या कह रहा है अगले, जब वो अपनी चाल, फिर कह रहा है चाल वास्तविक चाल से 2 किलोमीटर कमी कर देता है। जब 2 कमी कर देगा तो अंतर तो यहाँ 2 ही आएगा। अब फिर क्या हो जाएगा 2 बटे में नहीं कितना मिनट है 5 मिनट ना, 5 मिनट मतलब 5/60। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 60 इसको काट दो और उसके बाद ए से ए काट दो, फिर आपका कट जाएगा 5 चौक 20, ये कट जाएगा। बात समझ गए। अब आपका 2 3 6 ये कट जाएगा। क्लियर। अब आपका हो जाएगा 4a माइनस 24, ठीक है। अब ये 3 का गुणा इससे होगा, 3a हो जाएगा और उसके बाद -6 हो जाएगा। अब 3a इधर बुलाएंगे तो आपका माइनस बन जाएगा, ये वाला ना घट जाएगा, यहाँ पे ए ही बचेगा। अब -24 से उधर जाके प्लस होगा, लेकिन -6 तो ऑलरेडी बैठा है, अब +24 ये बचेगा। बात समझ गए। ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का मान ज़्यादा है प्लस, लेकिन पहले लिखा नहीं जाता है। 24 जब 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा हमारा। आई होप बात समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। पहले तो चाल हमारी ये रही होगी, तब उसके बाद कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कमी करता है। जब कमी कर देगा ए में वास्तविक चाल में तो -6 हो जाएगा। अंतर देखेंगे दोनों का क्या हो जाता है, इसका होता है S1 गुणे S2 बटे S1 और S2 का अंतर हम लेते हैं। फार्मूला है दूरी निकालने का, तो दूरी तो हमारी सेम है ना, इधर वाली भी दूरी इधर वाली भी दूरी सेम है, इसलिए बराबर करना पड़ रहा है। आई होप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो
हमारी वास्तविक चाल कितना निकल के आया, माने थे ना हमने। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए लिया गया CI तथा SI का अंतर 61 रुपया है। मूलधन क्या है आपका, फार्मूला याद आया 3 साल का, क्या होता है, डी बराबर होता है PR² 300 + R और बटे में 100 की क्यूब। बस समझ गए। अब अंतर आपका 61 रुपया है। पी आपका दिया है क्या, शायद दिया भाई, नहीं दिया शायद। R तो दिया है ना, 25 और 300 5 हो जाएगा ये। बात समझ गए। ये हो जाएगा 100 × 100 गुणे में 100। अब ये कटेगा भाई कहीं से, 61 पंचे शायद कट जाएगा ना, ठीक है। अब ये 25 चौका 100, अब 5 20 से 100। अब क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, तो पी तो निकालना है ना। पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 दूना 8, लिख लो कितना, 1 2 3 0 उतार दो, बस हो गया। पी बराबर 8000। ये तो 2 साल के लिए फार्मूला बताए थे, और कहीं 3 साल के लिए फार्मूला है, और 2 साल के लिए अगर पूछे तो क्या बताएंगे आप, PR² बटे में 100 के स्क्वायर। ये 2 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए, ध्यान देना है, ये 3 साल के लिए है, 3 वर्ष। ये क्या है, 2 वर्ष। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 मजदूर 8 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो एक मजदूर की प्रतिदिन तथा प्रति घंटे की मजदूरी क्या होगी, ठीक। तो एक फार्मूला बताए थे, चाहे उस पर लगा लीजिए चाहे जो लगा लीजिए, M1 और D1 H1 बराबर होता है M2 D2 S2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 गुणे में 6 गुणे में 15, चाहे यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 15। अब बटे में कहाँ चला जाएगा, आपकी जो मात्रा होती है, रुपया होता है, वो सब किस में जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। 57 है, 57 60 है। क्लियर। अब यहाँ क्या कर रहा है, एक मजदूर मतलब 1 गुणे प्रतिदिन, मतलब 1 घंटा प्रति घंटा, मतलब मजदूरी क्या होगी, मजदूरी हम मान लेते हैं रुपया मानो चाहे हम मान लो, जो भी मान लो वो आएगा वही। अब इसको काट सकते हो आराम से, किससे काट दे इसको, 8 7 56, 8 दूना 16। क्लियर। फिर 6 1 कम 6 6 दूना 12, फिर 15 8 120। तो ये बराबर क्या आ गया, मतलब मजदूरी जो माने थे 8 रुपया आ गया। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद, जय भारत।